चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं हिंदी का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका मतलब है कि हिंदी के कुछ भी प्रश्न हैं जो सेकेंड बुक के हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, यानी कि 90% चांस है कि ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और रिपीट होंगे ही। चलिए तो फर्स्ट किताब जो था उसका हम पहले ही PDF के माध्यम से दे चुके थे, लेकिन सेकेंड किताब का भी बाकी था। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दही वाले मंगमा कहानी के लेखक कौन है। दही वाले जो मंगमा कहानी के लेखक है उसका नाम है श्रीनिवास। श्रीनिवास जी हैं दही वाले मंगमा पाठ के लेखक है श्रीनिवास जी हैं, जिनमें एक व्यक्ति जो होती है, एक औरत होती है, वो दही बेचने गाँव में जाती है। चलिए उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कि दही वाले मंगमा, यहाँ पे मंगमा होना चाहिए, यहाँ पे प्रिंट में गलती है मंगमा। दही वाले मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है। दही वाले जो मंगमा है वो कन्नड़ भाषा में है। किस भाषा में है? कन्नड़। याद रखिए कन्नड़ भाषा, कन्नड़ भाषा में लिखी गई है दही वाले मंगमा। कन्नड़ एक भाषा होती है, तमिल जैसे भाषा दूसरी प्रकार एक कन्नड़ एक भाषा होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वह है कि मंगमा क्या बेचती थी। देखिए जो मंगमा बेचती थी वो दही बेचती थी। मंगमा क्या बेचती थी? दही। याद रखिएगा मंगमा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। मंगमा जो थी वो दही बेचती थी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मंगमा मंगमा कहाँ की रहने वाली थी। जो मंगमा रहने वाली थी वो वेंकटपुर की रहने वाली थी। वेंकटपुर पड़ता है बेंगलुरु में। यदि राज का नाम पूछे तो बेंगलुरु मानेंगे, नहीं तो ऐसे हम वेंकटपुर मार देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? वेंकटपुर। चलिए जो अगला क्वेश्चन है भाई कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। गांव में जो जुआरी किस्म का व्यक्ति था उसका नाम था रंगपा। रंगपा जो था गांव के जुआरी किस्म का व्यक्ति था। ये एक प्रकार का लुच्चा लफंगा भी व्यक्ति था जो बहुत ही बदमाश था। इस तरह से भी ऑप्शन में दिए जाते हैं। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि दही वाले मंगमा कहानी का अनुवादक कौन है। दही वाले जो मंगमा है उस कहानी का अनुवादक है B.R. नारायण। B.R. नारायण है, जो कि A नंबर ऑप्शन पर हमेशा दिए जाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वह है कि मंगमा का अपनी बहू को के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मंगमा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर के विवाद था? तो पोते को लेकर के था। पोते की वो पिटाई कर रही थी। जो मंगमा थी वो मंगमा जो थी वो अपने पोते को पिटाई के रूप में नहीं देखना चाहती थी, लेकिन उसकी जो बहू थी उसके पोते की पिटाई कर रही थी, इसलिए मंगमा और बहू के बीच में झगड़ा हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है भाई कि मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। मंगमा जो था वो मिठाई अपने पोता के लिए ले जा रही थी। किसके लिए? पोता के लिए। याद रखिएगा वो अपने पोता को बहुत प्यार करती थी, इसलिए पोता के लिए मिठाई लेके जाती थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मंगमा को किससे विवाद हुआ था। मंगमा को अपने बहू से विवाद हुआ था पोता के पिटाई को लेकर के। किससे विवाद हुआ था? अपने बहू से। पोता की जब पिटाई उसके बहू कर रही थी, इसी को लेकर के मंगमा को विवाद हो गया था, और बाद में मनाने का तरीका भी ढूंढे इनके जो बहू थी वो। अगला जो क्वेश्चन है कि नंजमा मंगमा की कौन थी। जो नंजमा थे मंगमा की बहू थी। मंगमा के बहू का नाम क्या था? नंजमा। वो अपने बेटे की पिटाई कर रही थी, इसलिए मंगमा उन पर गुस्सी आ गई थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि रंगपा किस किस्म का आदमी था। रंगपा जो था वो एक उनमें जुआरी भी था, बदमाश भी था, लंपट भी था। इनमें यदि सही ऑप्शन रहता है तो इनमें सभी लगा देंगे। इनमें यदि D नंबर पर सही ऑप्शन देगा तो सही लगा देंगे। ठीक है, यानी सभी ऑप्शन सही होंगे। चलिए जो अगला क्वेश्चन है कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। श्रीनिवास का जो जन्म हुआ था वो 6 जून 1891 को हुआ था। 6 जून 1891 को श्रीनिवास का जन्म हुआ था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। गांव में जो जुआरी किस्म का व्यक्ति था वो रंगपा था। कौन था? रंगपा था। वो जुआरी किस्म का व्यक्ति था। किसी के हाथ में से पैसा लपट के भाग जाता था। शहरों में रोज आकर दही देना और महीनों बाद पैसा लेने में क्या कहते हैं। शहर में रोज आकर के दही दे देना और महीना बाद जो पैसा लिया जाता है उसको हम लोग पुराने के भाषा में बारी कहते हैं। क्या कहते हैं? बारी। याद रखिएगा बारी। बारी और बारीक में अंतर होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वह है कि उमराई का कुआं कहाँ है। जो उमराई पड़ता था दही बेचने जाती थी मंगमा, तो उमराई का कुआं जो था उनके रास्ते में पड़ती थी। कहाँ पड़ती थी? रास्ते में। याद रहे यहाँ पे रखिएगा आप लोग। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि उस घर में सास और बहू, उस घर में सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी, यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है। तो यह पंक्ति जो ली गई है वो दही वाली मंगमा से ली गई है। किस कहानी से ली गई है? दही वाली मंगमा कहानी से। सब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम।
क्यों, क्यों यहाँ पे रे होना चाहिए, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। तो ये जो बात बोला था कि मंगमा अपने बहू को बोली थी कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम इसे क्यों पीट रही। याद रखिएगा, मंगमा बोली थी अपने बहू नंजमा से बोली थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वो यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है, ढाते लिखा गया ढहते। याद रखिएगा, ढहते विश्वास में राजेंद्र मिश्रा क्या है, ढहते विश्वास जो है कहानी उसके राजेंद्र मिश्रा संपादक हैं। क्या है, संपादक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। जो ढहते विश्वास है उस कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो लक्ष्मी है। कौन है, लक्ष्मी। याद रखिएगा, लक्ष्मी है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है भाई कि लक्ष्मी का बड़े लड़के का नाम क्या है। लक्ष्मी की जो बड़ा लड़का है उसका नाम है अच्युत। क्या नाम है उसका, अच्युत। जो लक्ष्मी है उसके बड़े लड़का का नाम अच्युत है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है भाई कि लक्ष्मी का पति का नाम क्या है। लक्ष्मी का पति का नाम है लक्ष्मण। याद रखिएगा, लक्ष्मी लक्ष्मण यानी लक्ष्मण संग लक्ष्मी। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है भाई कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। जो लक्ष्मी के पति था लक्ष्मण, वो कोलकाता में नौकरी करता था। कहाँ करता था, कोलकाता में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि कौन हल्ला कर बाहर से सबको सचेत कर रहे थे। देखिए हल्ला जो कर रहे थे वो गुण निधि कर रहे थे, अच्युत कर रहा था, शंकर कर रहा था, मकरा कर रहा था और चंद्रा कर रहा था। याद रखिएगा, गुण निधि, अच्युत, शंकर और मकरा, चंद्रा, इनमें सभी ऑप्शन में रहेगा, इनमें सभी टिक कर देना, डी नंबर ऑप्शन पे रहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मण का घर था। किस नदी के नाम के नीचे, यानी किस नदी का जो बांध था, सॉरी यहाँ पे बांध है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मण का घर था। तो देवी नदी। याद रखिए, यहाँ पे देवी नदी था उसके आसपास में और उसी के बगल में उसका घर था, उसके नीचे। और अगला क्वेश्चन है कि सतकोरी होता किस भाषा के कथाकार हैं। तो जो सतकोरी होता है वो उड़िया भाषा के हैं। किस भाषा के, उड़िया भाषा। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि विपत्तियाँ अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पर से ली गई है। यह पंक्ति जो है वो ढहते विश्वास से ली गई है, ढहते विश्वास। याद रखिएगा, ढहते विश्वास। चलिए जो अगला क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की जो समस्या है वो ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, ढहते विश्वास। यहाँ पे याद रखिएगा, यानी हम टोटल 27 क्वेश्चन को सिलेक्ट किए होते हैं, जिसमें से एक आध क्वेश्चन जो ऐसे भी होंगे जो बार बार इसमें रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।